सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये टॉपिक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यूजुअली एक डेरिवेशन पूछा जाता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफ सेंटर्ड क्यूबिक का जो है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे डिराइव करेंगे, यूजुअली ये पूछा जाता है एकेडमिक एग्जाम में। साथ साथ यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। पैकिंग एफिशिएंसी, how closely the constituent particles are packed in a solid crystal is expressed in terms of packing efficiency of the crystal. By definition, the percentage of total available space filled by the constituent particles in the unit cell is called packing efficiency of the solid crystal. Mathematically, packing efficiency is equals to volume occupied by constituent particles upon total volume of the unit cell into 100. तो किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पैकिंग कितनी एफिशिएंटली हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड हैं, इसको एक्सप्रेस किया जाता है पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म में। क्या बताया गया? How closely the constituent particles are packed in a solid crystal is expressed in terms of packing efficiency. By definition अगर हम देखें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो याद रहे किसी यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड वॉल्यूम दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी को हम क्या नाम देते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी नाम देते हैं। देन व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? दैट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल। याद रहे जो यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी वही सॉलिड क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी, क्योंकि यूनिट सेल सॉलिड क्रिस्टल का एक छोटा मॉडल है। यूनिट सेल के सारे प्रॉपर्टीज ही किसके प्रॉपर्टीज होते हैं? क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो क्या देखा आपने? व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, हाउ इज इट डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं? द परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल स्पेस filled by the constituent particles in the unit cell is called packing efficiency of the solid crystal. Mathematically, packing efficiency is equals to volume occupied by constituent particles upon total volume of the unit cell into 100. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जिसको प्रिमिटिव क्रिस्टल भी बोलते हैं, आप क्लियर है? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन सब के लिए अलग अलग डेरिवेट करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। याद रहे डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनका वॉल्यूम क्या होगा, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस ले रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, दैट इज प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स the constituent particles are present only at all the corners of cube touching each other along the edges. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में constituent पार्टिकल केवल क्यूब के सारे कॉर्नर पर होते हैं और एज के थ्रू ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए दिखाया गया है, सपोज हम इस एज की बात करें तो इस एज का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये पहला, ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। या इस एज की अगर हम बात करें तो इस पर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दूसरा ये है, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ टच कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर होते हैं क्यूब के, और एज के थ्रू ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं।
क्लियर। तो नेचुरली यहाँ जो एज लेंथ होगा, ध्यान दीजिए, ये जो एज लेंथ है, यह एज लेंथ किसी एक पार्टिकल का ये जो रेडियस है प्लस दूसरे पार्टिकल का ये जो रेडियस है, ये दोनों मिलकर एज लेंथ बनाएंगे। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस हम r ले लें और एज लेंथ a ले लें, तो यहाँ पर a, दिस वन a will be equals to r plus r, that is a will be equals to 2r। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन देखते हैं इसका कैसे डेरिवेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज a, हमने मान लिया कि क्यूब का एज लेंथ कितना है, a है। क्लियर है। लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज a एंड द रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज r, देन a इक्वल्स टू 2r। अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया था कि एज लेंथ किसके इक्वल हो रहा है, r प्लस r के, दैट इज 2r के। तो क्या मिला अपने को, देन एज लेंथ a इक्वल्स टू 2r। हियर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, याद रहे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से हम डिवाइड कर रहे थे फार्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, हियर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल विल बी इक्वल्स टू a क्यूब, दैट इज एज लेंथ का क्यूब। किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो a क्यूब, एज लेंथ का क्यूब होता है, तो a क्यूब दैट्स इक्वल्स टू 2r रेज़ टू पावर 3। क्या मिला अपने को, 2r, a is 2r, तो 2r रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8r क्यूब। तो यहाँ पर अपने को यूनिट सेल का वॉल्यूम मिल गया। कितना मिल गया, इन टर्म्स ऑफ r, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के टर्म में कितना मिला, 8r क्यूब मिल गया। क्लियर। The number of particles per unit cell in simple cubic structure is 1। अगर simple cubic structure की हम बात करें तो यहाँ पर per unit cell कितने पार्टिकल होते हैं, 1। कैसे भाई, आपको मालूम है यहाँ क्यूब के सारे कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होते हैं और कॉर्नर का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टोटल 8 क्यूब्स के इक्वल शेयरिंग में होता है। तो किसी एक क्यूब को कितना कंट्रीब्यूशन देता है, सिर्फ 1/8 का। तो नेचुरली पर यूनिट सेल यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने मिलेंगे, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। तो क्या देखा आपने, द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 1। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वन पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या मिला है अपने को, 8r क्यूब मिला है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, हमको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या किया गया है। ये देखिए, hence packing efficiency volume occupied by constituent particles divided by total volume of unit cell into 100, that's equals to 4/3 πr cube। क्यों भाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल एक प्रेजेंट है यूनिट सेल में, जिसका रेडियस हमने कितना लिया है, r लिया है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। तो क्या मिला अपने को, वॉल्यूम occupied by constituent particle that is 4/3 πr cube divided by 8r cube, that is volume of unit cell into 100, that's equals to अपने को मिल जाएगा 1/6 pi into 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/6 pi into 100 that is 1/6 into pi का वैल्यू 3.14 into 100, तो ये वैल्यू आ जाता है 52.4%। Thus, packing efficiency of simple cubic structures is only 52.4%। तो simple cubic structures का packing efficiency याद रहे सबसे कम मिलता है। अगर हम बात करें simple cubic का, body centered cubic का और face centered cubic का, तो सबसे कम packing efficiency किसकी मिलती है, तो simple cubic structure का। और कितनी होती है, तो आपको मिल गया यहाँ पर 52.4%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP और CCP स्ट्रक्चर, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी। तो याद रहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये दोनों इक्वली एफिशिएंट होते हैं, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है। क्लियर है। लेकिन
यहां पर जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है दैट इज इन जनरल फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको रिप्रेजेंट करता है सीसीपी स्ट्रक्चर, दैट इज एफसीसी स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम एफसीसी स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, बोथ एचसीपी एंड सीसीपी दैट इज एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैव सेम पैकिंग एफिशिएंसी। Let us consider CCP, that is FCC structures, where the constituent particles remain present at all the corners as well as at all the faces of the cube। तो यहाँ पर FCC और CCP का पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालने जा रहे हैं। आपको मालूम है FCC स्ट्रक्चर्स में होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर पर होते हैं, जिनके कारण कंट्रीब्यूशन कितने पार्टिकल का आता है, पर यूनिट सेल 1 का आता है। साथ साथ सारे फेस सेंटर्स पर होते हैं, टोटल फेसेस कितने हैं 6, और फेस का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1/2 का कंट्रीब्यूशन देता है किसी एक यूनिट सेल को। तो फेस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं टोटल 6, उनके कारण टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना आएगा, तो 1/2 into 6 दैट इज 3। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने आए, 1 + 3, 1 दैट इज ड्यू टू कॉर्नर एंड 3 ड्यू टू फेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने आए, 4। तो यहाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट विल बी इक्वल्स टू 4 into 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब आपने लिया था, यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या मिल जाएगा, 4 into 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कैसे डेरिवेट किया गया है। ये देखिए आपको सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर के 2 पार्टिकल और किसी एक फेस सेंटर के पार्टिकल को डिनोट किया गया है, सिर्फ इतना शो किया गया है। यही सिचुएशन सारे फेसेस पर होते हैं, सारे कॉर्नर पर होते हैं, जिनको शो नहीं किया गया है। यहाँ क्या शो किया गया है, किसी एक फेस का सिचुएशन, जो कॉर्नर्स हैं वहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और फेस सेंटर पर है। सपोज यहाँ पर एज लेंथ का वैल्यू a है, क्लियर है, क्यूब का जो एज लेंथ है इसको आप मान सकते हैं दैट इज a। दिस वन इज फेस डायगोनल, क्या बोलते हैं इसको, फेस डायगोनल। फेस का डायगोनल है, इसका वैल्यू सपोज हमने b माना है, ये पूरा वैल्यू कितना माना है हमने, b माना है, क्लियर है। और रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने r माना है, कितना माना है, r माना है। तो नेचुरली b इक्वल्स टू दिस वन, ये b इक्वल होगा r प्लस r प्लस r प्लस r, दैट इज b इक्वल्स टू 4r। यहाँ पर फेस डायगोनल का वैल्यू दैट इज b का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। सपोज ये है, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक बीच में है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो फेस डायगोनल होगा, दिस फेस डायगोनल को r प्लस r प्लस r प्लस r दैट इज 4r मिलेगा। अपने को कितना मिलेगा, 4r। यहाँ डायग्राम में भी शो किया गया है, ये देखिए, दिस इज फेस डायगोनल जिसको हमने b से डिनोट किया है, b इक्वल होगा r प्लस r प्लस r प्लस r दैट इज 4r। चलिए आगे देखते हैं। Let the edge length of unit cell is a and length of the face diagonal AC is b। face diagonal, ये छोटा सा डायग्राम, वही डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया। दिस face diagonal AC का वैल्यू कितना है, b है, क्लियर है। देन इन ट्राइंगल ABC, किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या मिलेगा, AC स्क्वायर दैट इज ये पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज कर रहे हैं, AC स्क्वायर will be equals to BC square, this BC square plus AB square, क्लियर है। अब यहाँ पर AC का वैल्यू हमने क्या माना है, that is B, तो B का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर। व्हाट इज BC, that is A, एज लेंथ,
ए का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है, दिस वन इज आल्सो एज, दैट इज ए का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल मिल गया अपने को 2a स्क्वायर और b विल बी इक्वल्स टू रूट 2a। क्या मिलेगा b का वैल्यू, दैट इज फेस डायगोनल का वैल्यू हमको मिल गया रूट 2a। इस फार्मूले को विशेष याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, क्लियर है। तो यहां पर फेस डायगोनल का वैल्यू b इक्वल्स टू क्या मिला, रूट 2a। इफ द रेडियस ऑफ एटम इज r, अगर एटम का रेडिएशन कितना लें, r लें, देन B will be equals to 4r। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये वैल्यू r प्लस r प्लस r प्लस r दैट इज 4r होगा। तो B इक्वल्स टू 4r और B का वैल्यू कितना है भाई, रूट 2a है। रूट 2a विल बी इक्वल्स टू 4r और a इक्वल्स टू रूट 2r। क्या मिल गया, a का वैल्यू 2 रूट 2r मिल गया, दैट इज एज लेंथ मिल गया किसके टर्म में, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के टर्म में, क्लियर है। तो a इक्वल्स टू 2 रूट 2r मिला, किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। अब हम फार्मूले पर आते हैं। ये देखिए, सिंस देयर आर 4 constituent particles per unit cell in HCP और CCP दैट इज FCC स्ट्रक्चर्स, हेंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 4, जिसमें से एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर आता है और टोटल 3 पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फेसेस आता है, क्लियर है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने मिले हैं अपने को, 4। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, that is 4 into 4 by 3 pi r cube divided by क्या हमने लिया, a का वैल्यू a क्यूब लिया हुआ है यहाँ पर, that is वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिया है, लेकिन a का वैल्यू किस टर्म में लेना है आपको, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के टर्म में लेना है, r के टर्म में लेना है। तो क्या मिला यहाँ पर, a क्यूब का वैल्यू मिला 2 रूट 2r का क्यूब, दैट्स इक्वल हो जाएगा 16 बाई 3, 4 4 जा 16, 16 बाई मिला यहाँ पर, दैट्स इक्वल्स टू 16 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन 16 रूट 2r क्यूब इनटू 100, दैट्स इक्वल टू 74%। Thus packing efficiency of HCP and CCP structures is highest and it is 74%। तो याद रहे HCP और CCP स्ट्रक्चर की जो पैकिंग एफिशिएंसी मिलती है वो हाईएस्ट मिलती है, और कितनी मिलती है, तो 74% मिलती है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा केस यहाँ लेने जा रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का केस। क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स दैट इज BCC स्ट्रक्चर्स। आपको मालूम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के सारे कॉर्नर पर होते हैं और साथ साथ बॉडी सेंटर में होते हैं। कहां पर होते हैं, ये देखिए आप डायग्राम में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो सारे के सारे क्यूब के कॉर्नर पर होंगे, क्यूब के सारे कॉर्नर पर होंगे और कॉर्नर के साथ बॉडी सेंटर में होंगे, एक सेंटर में होंगे, क्लियर है। तो ये सिचुएशन होता है BCC स्ट्रक्चर का। क्या देख रहे हैं, इन BCC स्ट्रक्चर्स the constituent particles are present at all the corners as well as at the body center of cube. Here the atom present at the center is in contact with the other 2 atoms arranged diagonally। याद रहे जो सेंटर में constituent particle है वह डायगोनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दिस वन और दिस वन, इन दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ये देखिए सेंटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो डायगोनली सिचुएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके कांटेक्ट में होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बॉडी डायगोनल की, किसकी बात करें, बॉडी डायगोनल, सपोज हमने इसको C से डिनोट किया है, तो बॉडी डायगोनल का वैल्यू दैट इज C यहाँ पर इक्वल मिलता है अपने को, कितना मिलेगा, R प्लस R प्लस R प्लस R। बॉडी डायगोनल का वैल्यू यहाँ पर 4R मिलता है। याद रहे बॉडी डायगोनल यहाँ कितना मिलेगा, 4R मिलेगा, जिसको हम आगे यूज करेंगे इन डेरिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here in triangle
FED, सेम डायग्राम छोटा सा यहाँ हमने बना दिया है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए। क्या देख रहे हैं हियर इन ट्राइंगल FED, ट्राइंगल FED की बात हो रही है, ट्राइंगल FED, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल FED। यहां पर आप देख सकते हैं दिस वन इज फेस डायगोनल दैट इज B, ये है एज A और ये भी क्या मिलेगा, एज मिलेगा A। तो इन ट्राइंगल FED, कौन सा ट्राइंगल FED, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें B स्क्वायर दैट इज फेस डायगोनल, B स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये दोनों के वैल्यू A है। तो B स्क्वायर इक्वल मिल गया 2A स्क्वायर दैट इज B इक्वल्स टू रूट 2A, ये पिछले डेरिवेशन में भी आया था। फेस डायगोनल का वैल्यू कितना आता है, रूट 2A आता है, क्लियर है। तो क्या मिला, B का वैल्यू रूट 2A। सिमिलरली इन ट्राइंगल AFD, ट्राइंगल AFD की बात हो रही है, ट्राइंगल AFD, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल में दिस वन इज बॉडी डायगोनल, C बोलते हैं। इन ट्राइंगल AFD, C स्क्वायर दैट इज बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, C स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर, किसके इक्वल हुआ, C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, दिस मच, क्लियर है। तो क्या मिलेगा अपने को, C स्क्वायर और C स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, क्यों भाई, बिकॉज B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। और CA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर। Therefore C will be equals to रूट 3A। याद रहे फेस डायगोनल का वैल्यू क्या मिला था क्यूब का, रूट 2A। वही बॉडी डायगोनल का वैल्यू दैट इज C का वैल्यू यहां पर मिला रूट 3A, क्या मिला, रूट 3A। लेट द रेडियस ऑफ एटम इज R, मान लेते हैं कि एटम का रेडियस कितना है, R है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस कितना है, R है। देन द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल C विल बी इक्वल्स टू 4R, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये C का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस R दैट इज 4R, C इक्वल्स टू 4R। और रूट 3A, C का वैल्यू कितना मिला है, रूट 3A मिला है, रूट 3A विल बी इक्वल्स टू 4R और A will be equals to 4R upon रूट 3, A का वैल्यू कितना मिल गया, 4R upon रूट 3। तो इस तरीके से यहां पर A का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। A body centered cubic structure contains in all 2 atoms per unit cell। body centered cubic structure में per unit cell केवल 2 constituent particle होते हैं, एक ड्यू टू कॉर्नर और दूसरा जो बॉडी सेंटर पर है। बॉडी सेंटर वाला कंप्लीट कंट्रीब्यूशन सेम क्यूब को देता है, क्लियर है। तो यहां पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेंगे, 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए क्या लिखा है, since packing efficiency is equals to volume occupied by the constituent particle upon total volume of unit cell into 100, that's equals to क्या मिला, 2 into 4 by 3 pi r cube। 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 2। याद होगा FCC के केस में हमने यहाँ 4 लिया था, क्लियर है, और सिंपल क्यूबिक के केस में 1 लिया था। तो ये इक्वल मिल गया 2 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4R बाई रूट 3। याद रहे A का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ R के टर्म्स में A का वैल्यू क्या मिला था, 4R अपन रूट 3 का क्यूब कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 4 2 8, 8 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64 अपन 3 रूट 3 R क्यूब इंटू 100। ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 68%। Thus, packing efficiency of a BCC structure is highest. Packing efficiency of a BCC structure is 68%, not highest। इससे ज्यादा हाईएस्ट किसका होता है,
पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी और एफसीसी का हाईएस्ट होता है 74%, बीसीसी स्ट्रक्चर का 68% होता है। क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज हाउ मच? 68%। तो तीनों में अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें, बीसीसी की बात करें, एफसीसी की बात करें, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी मिलती है? एफसीसी की 74%, उससे कम मिलती है बीसीसी की 68% और सबसे कम मिलती है सिंपल क्यूबिक की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपटीशन कॉर्नर फॉर आईआईटी नीट एम्स। आईआईटी नीट और एम्स में कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं, उनको हमने यहाँ हाईलाइट किया है। देखिए क्या क्या है। एक तो रिलेशन आपसे पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज डी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए एंड रेडियस ऑफ एटम आर फॉर क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट। अगर कोई प्योर एलिमेंट है जहां सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम साइज के होंगे, तो वहां पर सिंपल क्यूबिक के केस में या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में या एफ सेंटर्ड क्यूबिक के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हमने डी से डिनोट किया है, साथ में रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हमने आर से डिनोट किया है, इनके बीच और एज लेंथ ए से डिनोट करते हैं, इनके बीच रिलेशन क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन देखिए, फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो D इक्वल्स टू ए मिलता है, वेयर A इक्वल्स टू 2R। याद रहे D दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का, दो नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज हम इस एज की बात करें, इस एज पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके बीच यहां सेंटर से हम डिस्टेंस देखेंगे, बीच का डिस्टेंस दैट इज ए होगा, और ये A इक्वल होगा R प्लस आर के, दैट इज A इक्वल होगा किसके? 2R के। तो यहाँ पर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी D का वैल्यू कितना आता है? एज लेंथ A के इक्वल आता है। क्लियर है? और यहाँ पर एज लेंथ A का वैल्यू कितना मिलता है? 2R मिलता है। क्लियर है? तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हुआ। चलिए हम अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? याद रहे इतने में तीन तीन पार्टिकल आ गए। नियरेस्ट नेबर यहाँ पर ये होगा, दिस वन, यानी बॉडी डायगोनल का हाफ लेना पड़ेगा। याद होगा यहाँ, सॉरी, फेस डायगोनल का हाफ लेना पड़ेगा। यहाँ पर फेस डायगोनल था R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज 4R था। तो नेचुरली 1/2 ऑफ द फेस डायगोनल कितना मिलेगा? 2R मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, D इक्वल्स टू B/2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो B मिलता है B/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इतना ये दूसरे के लिए है। क्लियर है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज B/2 आएगा, और यहाँ पर B का वैल्यू कितना आता है? √2a आता है। ऑलरेडी हम इसको डिराइव कर चुके हैं, ये फार्मूला भी है। √2a डिवाइडेड बाई 2, B का वैल्यू √2a आता है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, दैट इज a अपॉन √2, वेयर a इक्वल्स टू 2√2r। कितना मिलता है? a का वैल्यू यहाँ पर 2√2r मिलता है r के टर्म में। क्लियर है? तो ये मिल गया अपने को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। D का वैल्यू कितना आता है यहाँ पर? तो a/√2, वेयर a इक्वल्स टू 2√2r। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए देखिए क्या होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D का वैल्यू यहाँ C/2 होगा। ध्यान दीजिए, दिस वन इज बॉडी डायगोनल C, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो किसी दो के बीच, सपोज इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज R प्लस आर, 2R होगा। याद रहे यहाँ बॉडी डायगोनल का वैल्यू 4R मिलता है, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर। क्लियर है? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का वैल्यू C/2, दैट इज बॉडी डायगोनल डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। क्लियर है? ये देखिए D इक्वल्स टू C/2, दैट्स इक्वल्स टू √3a। याद होगा इस बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है? √3a होता है, √3a/2, वेयर a का वैल्यू यहाँ पर कितना आता है? 4R/√3 आता है। किसके लिए? फॉर बॉडी सेंटर्ड
क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हाईलाइट होते हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का, ये आपके एकेडमिक एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट बहुत हाईलाइटेड होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज आपने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और अलग अलग टाइप की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे डेरिवेट करेंगे। इनमें से किसी एक का केस यूजुअली एकेडमिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन तीनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसका ऑर्डर क्या है ये कई बार पूछ देता है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है ये पूछ देता है। साथ में आपसे ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस r और एज लेंथ a के क्या रिलेशन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।